नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो संपूर्ण भारतीय संविधान के अत्यंत महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 6 है। इससे पहले हम लोगों ने 5 पार्ट्स कर लिए हैं दोस्तों। यदि आपने उसको नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसको ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों या आप हमारे पुराने मित्र हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस सीरीज के सभी प्रश्न यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी में पूछे गए हैं और आने वाले यूपीएससी, यूपीपीसीएस और सभी स्टेट पीसीएस के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सीरीज़। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिरजूस स्टडी पॉइंट से ज़रूर जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? ऑप्शन ए है वास्तविक और लोकप्रिय, ऑप्शन बी है औपचारिक और विधिक, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक और नाम मात्र, ऑप्शन नंबर डी है संवैधानिक और नाम मात्र। तो 1 नंबर ऑप्शन में दिया है ए और बी दोनों, 2 नंबर ऑप्शन का है बी और सी, 3 नंबर ऑप्शन में है ए और सी, यहाँ 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन में बी और डी। आपको बताने हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आप लोग इसको सही जवाब इसका कर लिए होंगे दोस्तों। अब हम आपको सही जवाब बताते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बी और डी दोनों, बी और डी दोनों, यानी कि औपचारिक और विधिक, और डी में दिया गया है संवैधानिक और नाम मात्र। तो राष्ट्रपति को कौन सा प्राधिकार है? औपचारिक और विधिक है, संवैधानिक और नाम मात्र है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद ए नंबर ऑप्शन में है अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53 और डी अनुच्छेद 54। तो आपको बताना है दोस्तों कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। तो आई होप आप लोग कर लिए होंगे। चलिए, इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 53। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से क्या अधिकार नहीं प्राप्त है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, ऑप्शन नंबर डी दिया है देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो आपको बताना है कि संविधान जो है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है। भारत का जो संविधान है कौन सा अधिकार इसमें से नहीं देता है। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता दोस्तों, इसको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यों के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा,
ऑप्शन बी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ऑप्शन सी है आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ऑप्शन डी है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसको आप लोगों को बताना है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है 1 माह के अंदर, बी 2 माह के अंदर, सी 3 माह के अंदर और डी 6 माह के अंदर। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों आपके आयोग के द्वारा। तो चलिए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति संसद के समक्ष रखा जाना, स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष कब रखा जाता है, 1 माह के अंदर दोस्तों। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है देखते हैं। 6 दिया है भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। ए ऑप्शन में दिया है 5 बार, बी ऑप्शन में दिया है 4 बार, सी 1 बार और डी कभी नहीं। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में लिखा गया है दोस्तों। आपको बताना है कि वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन नंबर ए है अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन नंबर बी है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन नंबर सी है अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन नंबर डी है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो आपको बताना है इसमें से कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। ऑप्शन नंबर सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष तक जो रहता है। और अनुच्छेद दोस्तों 56 में दिया गया है, अनुच्छेद 56 में ये लिखा गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए है भारत के महान्यायवादी की, ऑप्शन बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, ऑप्शन सी है राज्यों के राज्यपाल की, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसकी नियुक्ति करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, ऑप्शन ए है क्षमादान करे, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन नंबर सी है आपातकाल की घोषणा करे, ऑप्शन नंबर डी है अध्यादेश जारी करे। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है। तो दोस्तों चलिए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्षमादान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति का क्षमादान। आपातकाल की घोषणा आप जानते हैं अनुच्छेद 352 में है। अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का मध्य है, अद्धा है, और अद्धा का जिम्मेदारी होता है दोस्तों आप लोगों के लिए कि आप लोग झूम के वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक वीडियो पहुंचाएंगे, जिससे आपके सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों, भाई को अगर आप कुछ देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई आपके लिए अच्छा प्रश्न ला रहा है, अच्छा प्रयास कर रहा है, तो आप भाई को कुछ देना चाहते हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ए ऑप्शन में दिया है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। बी ऑप्शन में दिया है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। सी ऑप्शन में दिया है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। और डी ऑप्शन में दिया है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होना घोषित कर देता है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपसे पूछा गया दोस्तों, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संसद के दोनों सदनों से पास विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अगर उस पर अपनी सहमति दे देता है तो वो विधेयक अधिनियम में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, अधिनियम बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ए ऑप्शन में दिया है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बी ऑप्शन में उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो जैसे कि आपको पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। और यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश पदभार को संभालता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी राज्य विधानमंडल द्वारा। आपको बताना है कि आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा दोस्तों। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि ए ऑप्शन दिया है वह स्वयं प्रत्याशी होता है। बी ऑप्शन में दिया है उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत साबित करना हो। सी ऑप्शन में दिया है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। और डी ऑप्शन में दिया है वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में पूछा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में लिखा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 54 में है। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में लिखा गया है। आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा वह राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल का
उच्च सदन किसको कहते हैं दोस्तों? विधान परिषद को कहा जाता है। अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है। और निम्न सदन किसे कहा जाता है दोस्तों? ये निम्न सदन विधान सभा को कहा जाता है, विधान सभा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया दोस्तों? किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? ए ऑप्शन में अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। तो आपको बताना है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण कहाँ किया गया है। चलिए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी भी 5 क्वेश्चन आपके लिए शेष है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है कैबिनेट और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो संवैधानिक प्रधान कौन होता है दोस्तों? चलिए इसका राइट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए, यहाँ ये क्षेत्र नहीं होगा दोस्तों, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? निर्वाचन के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन में दिया है 65 वर्ष, बी ऑप्शन में दिया है 70 वर्ष, सी ऑप्शन है 75 वर्ष या फिर डी ऑप्शन कोई सीमा नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार की अधिकतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि आर्टिकल दोस्तों हम बता दे रहे हैं आपको, आर्टिकल 56 में लिखा गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि लिखी गई है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 7 वर्ष। इसका सही जवाब आपको बताना है। चलिए दोस्तों हम लोग सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अनुच्छेद 57 में लिखा गया दोस्तों पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था। अनुच्छेद 57, आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था दी गई है। तो राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 4 बार और ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग राइट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है भारतीय संविधान में। ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? ए ऑप्शन में है संसद के निर्वाचित सदस्य, बी ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, सी ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, डी ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है दोस्तों, ये आर्टिकल 54 में लिखा गया। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था बताई गई है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, ये विधानमंडल नहीं होगा, केवल विधानसभा होता है। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें सिर्फ विधानसभा के सदस्य होते हैं। और एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के और राज्य की विधानसभाओं के। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों? 20 कह रहा है राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति। तो पद की शपथ कौन दिलाता है, इसका कमेंट करके आप बताइएगा कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में लिखा गया है। इसका कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा राष्ट्रपति के शपथ के विषय में किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ठीक ना दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। पार्ट 6 हम लोग कर लिया है, पार्ट 7 के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।